हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक को स्टार्ट किया था। इसके हमने 4 लेसन कंप्लीट कर लिए थे और जिसने भी वो 4 लेसन नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के वो 4 लेसन देख सकते हैं आप लोग। और आज का हमारा लेसन स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये क्लास 6 की बुक है, सामाजिक विज्ञान की बुक है। पृथ्वी हमारा आवास, यूनिट 5 करेंगे आज, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल को, बर्फ को या जलवाष्प को, उपयुक्त सभी को। जो जल है, पृथ्वी के जो बहुत बड़े भाग के ऊपर जल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। और जलमंडल के अंदर जैसे बर्फ हो गया, जल हो गया, जलवाष्प, ये उपयोग सभी सम्मिलित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? स्थलमंडल एवं जलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल और स्थलमंडल एवं वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। जो पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहां पर तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। और इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी के ये जो तीनों परिमंडल आपस में मिलकर पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2 या कंचनजंगा। जो स्थल की जो ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है जो माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई कितनी है इसकी? जो समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर, 8,848 मीटर या 8,850 मीटर भी इसको कई बुक लिख देती है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर 8,848 मीटर दिया गया है। और दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर है वो है गॉडविन ऑस्टिन या K2। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ये 8,611 मीटर इसकी हाइट है। और तीसरा ऊंचा है वो कंचनजंगा, जो समुद्र तल से 8,556 मीटर, 8,556 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में। जो विश्व का सबसे गहरा भाग है वो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। और है कौन सा? उसको कहते हैं मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त। जो इसकी गहराई है वो है 1,022 मीटर। और कुछ बुक के अंदर 1,033 मीटर भी बताया गया है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है 1,022 मीटर इसकी गहराई है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है। एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। सेकंड ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका या एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका या एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। जो इसका सही क्रम है वो है, सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, एशिया। एशिया के बाद में 2 नंबर पे अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद में 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में अंटार्कटिका, अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका के बाद में 6 नंबर पे यूरोप, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। तुम्हारा ऑप्शन रहेगा सी नंबर सही, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है यूराल पर्वत, जूरा पर्वत या यूराल नदी। जो यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। किसके द्वारा? यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा। पर व्यवहारिक रूप में ये यूरोप और एशिया को दो अलग अलग महाद्वीप ही समझा जाता है, लेकिन यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती है? अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से, यूरोप से या एशिया से? जो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है, ये तीनों ही गुजरती है इससे। किसे? अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? पनामा नहर, स्वेज नहर या कील नहर या सू नहर? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? जो मिस्र के जो सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई है एक स्वेज नहर, जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, और ये जो नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है, और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, और एशिया को अफ्रीका से अलग करेगी। और 1869 के अंदर 1869 में इस नहर को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था, जिसके कारण क्या होगा, यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई थी। हमारा सही आंसर रहेगा स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? क्या पनामा में या कोस्टारिका में या निकारागुआ में या होंडुरास में? जो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो पनामा देश की पूर्वी सीमा के अंदर एक संकरे स्थल के साथ में जुड़े हुए हैं, और जिसे क्या कहते हैं? पनामा जल संधि, पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि भी कहा जाता है। और ये जो स्थल संधि है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से भी अलग करती है। हमारा सही आंसर रहेगा पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर फैली हुई है, और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य बताने हैं? जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर फैली है, ये कथन सही है, और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। 2 व 3 हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को, अंटार्कटिका को, यूरोप को या ऑस्ट्रेलिया को? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहां किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। जो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है,
और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य के अंदर स्थित है। जो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है और इसलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ की मोटी चादर बनी रहती है और इसलिए यहाँ पर क्या है, स्थायी निवास संभव नहीं है। और यहाँ पर जो है बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है और भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर स्थित है, जिनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये भारत के शोध संस्थान है जो यहाँ पर स्थित है अंटार्कटिका में। तो हमारा ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विशाल जो जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं उन्हें महासागर कहते हैं। और आकार की दृष्टि से इनका क्रम सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद में अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद में हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद में दक्षिणी महासागर। उसके बाद में आर्कटिक महासागर। तो हमारा जो सही आंसर है वो रहेगा हमारा डी नंबर, हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित हैं? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है और अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है और इस महासागर के एक और एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति है। सही कोड बताना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? जो इसका सही आंसर रहेगा वो है प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर के अंदर ही पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्चर्य एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है और अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है। जो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अटलांटिक महासागर की तटरेखा है वो बहुत ही अधिक दंतुरित है, यानी जो कटिफटी है। और ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्चर्यों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति होती है और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन आर गलत है। ए सही है वह आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहा जाता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है और इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ए व आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित कीजिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इनको सम्मिलित करना है। त्रिभुजाकार आकृति अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान लगभग वृत्ताकार या उत्तर ध्रुव के चारों ओर। जो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया और
जो उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है वो इसके चारों ओर स्थित है। और जो अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी हमारे देश के नाम और भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है। और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है हिंद महासागर। और इसके उत्तर के अंदर एशिया और पश्चिम के अंदर अफ्रीका और पूर्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया स्थित है हिंद महासागर की। और जो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुववर्त या जिसको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और यह जो है उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है, इसको आर्कटिक महासागर हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच में पाया जाता है? क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच में, तथा समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में, या बहिर्मंडल और आयन मंडल के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। जो वायुमंडल है, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों के अंदर बांटा गया है। और इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए जैसे क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल आएगा, क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल, समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, मध्य के बाद में आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद में बहिर्मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा समताप मंडल और आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं वो बताना है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर जो है, वायुमंडल में 78% तो नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन। 78% तो नाइट्रोजन जिसको N2 कहते हैं, और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, O2। बाकी 1% जो होती है वो अन्य गैसें जो है वो पाई जाती है। और वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन गैस है वो सभी प्रकार के जीवधारियों के वृद्धि में सहायक होती है, और ऑक्सीजन गैस जो है हमारे सांस लेने के लिए उपयोगी होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यद्यपि होती तो बहुत कम मात्रा के अंदर है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे क्या होता है पृथ्वी गर्म रहती है, और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा 1 व 2 दोनों। आज के हमारे लेसन के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन थे। और पीडीएफ और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।